हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 48। तो हम जो श्लोक सीखते हैं उच्चारण करना वो है ये। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ समभाव होकर कुरु करो कर्माणि अपने कर्म संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर धनंजय हे अर्जुन सिद्धि असिद्धयोः सफलता तथा विफलता में समः समभाव भूत्वा होकर समत्वम समता योगः योग उच्यते कहा जाता है। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। एक्सप्लेनेशन हम नहीं करते हैं इस क्लास में। इस क्लास में हम श्लोकों के उच्चारण पर ध्यान देते हैं। ठीक है। तो योगस्थ, योग में स्थित, एक्चुअली इसका मतलब है योग में स्थित। प्रभुपाद ने लिखा है समभाव होकर, कोई बात नहीं, प्रभुपाद जो लिखे हैं वो मीनिंग के अनुसार लिखे, पर योगस्थ का मतलब होता है योग में स्थित। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, तीनों शब्द छोटे छोटे हैं और योगस्थ कुरु कर्माणि के बाद रुकना है हमें, फिर छोटा सा ब्रेक, छोटा सा पॉज, फिर संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये सब भी सिंगल शब्द है। लाइन पूरी होती है। दूसरे लाइन में पहला शब्द संधि है, सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि असिद्धयो, परंतु यहाँ पे एक ही शब्द बताया गया है, लेकिन जहाँ शब्दार्थ है वहाँ पे लिखा है सिद्धि असिद्धयो। अगर आप श्लोक देखेंगे तो लिख रहा है, समझ में ऐसा आता है सिद्ध्य सिद्धयो, सिद्ध्य सिद्धयो, पर मैं हमेशा क्या करती हूँ, मीनिंग हमको ध्यान में रहे इसलिए श्लोक के शब्दों के ऊपर ज़्यादा ध्यान सिखाती हूँ आपको देना, तो याद रहेगा। एक है सिद्धि, एक है असिद्धि, दोनों ऑपोजिट होता है। सिद्धि यानी सफलता, असिद्धि यानी विफलता। ठीक है। सफलता और विफलता या असफलता कुछ भी बोल सकते हैं। तो सिद्धि असिद्धयो, इसको ऐसे बोलना होगा। समो भूत्वा सिंगल शब्द है और वहां पे फिर से पॉज। समत्वम योग उच्यते सिंगल शब्द है। तो इस प्रकार श्लोक कंप्लीट होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः, सॉरी नॉट धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो हम शब्दों को करेंगे प्रैक्टिस अभी, और उसके बाद हमको इसका उच्चारण करना है। इसमें योग के बारे में बताया, किसको कहते हैं योग, ऐसा बता रहे हैं। समत्वम, समता, समता का मतलब दो परिस्थिति जो उल्टी होती है उस परिस्थिति में समान रहना, सफलता में भी विफलता में भी समान। तो धनंजय को यानी अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान आसक्ति मत रखो कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, ये आसक्ति मत रखो, कर्म के फल के साथ आसक्ति मत रखो, योग में स्थित हो जाओ, यानी जो होगा भगवान की मर्जी, हम अपना कार्य करते हैं, इसको कहते हैं योग में स्थित होना। ठीक है। यही समझा रहे भगवान अर्जुन को इस श्लोक में। योगस्थ कुरु कर्माणि, अभी कर्माणि में
हर्ष ई है, छोटी ई। कर्माणि ऐसा बोलना चाहिए इसको, कर्माणि। और हम राग में गाते हैं तो बड़ा करके बोलते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, क्योंकि वहाँ राग है ना तो वो लंबा खिंचता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि, ये भी छोटी ही है, सिद्धि असिद्धि, सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक है, ध्यान देना है, भूत्वा, भूत्वा, भूत्वा नहीं बोलेंगे, भूत्वा बड़ा ऊ है, कुरु छोटा ऊ है, सिद्धि असिद्धि छोटी ई है, कर्माणि छोटी ई है। कर्माणि बोलते समय कर्माणि बोलेंगे, लेकिन गाते समय राग होने के कारण कर्माणि ऐसे बोलना होता है, कर्माणि। वहाँ भी कर्मा के ऊपर ज़्यादा जोर है, नी के ऊपर कम है, कर्माणि ऐसे, ऐसे श्लोक को बोलना है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्मा, सॉरी, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। हरे कृष्णा।